दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नए साल से ठीक पहले एक ऐसा महीना क्यों आता है जो हमें रुकने के लिए कहता है? जब पूरी दुनिया आगे बढ़ने की बात करती है, तब हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना कहता है कि पहले जो पुराना है उसे छोड़ दो। ये है फाल्गुन का महीना, सन 2026 में 2 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक। आज की कहानी है एक ऐसी परंपरा की जो हमें सिखाती है कि असली ग्रोथ पहले स्पेस बनाने से होती है, सिर्फ नई चीजों को ऐड ऑन करने से नहीं होती। तो चलिए समझते हैं फाल्गुन क्या है और क्यों इस महीने की अहमियत आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। तो सबसे पहले समझेंगे फाल्गुन मास क्या है। दोस्तों, फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का 12वां और एक आखिरी महीना है। इसका नाम आया है फाल्गुनी नक्षत्र से, जिसके नीचे इस महीने की पूर्णिमा आती है जो कि आज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब सूरज कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब फाल्गुन मास शुरू होता है। एक्वेरियस यानी कुंभ जो है डिटैचमेंट की राशि, सेवा की राशि और इनर डिसिप्लिन की राशि। ये कोई कोइंसिडेंस या कोई संयोग नहीं है दोस्तों। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये फरवरी मार्च में आता है, जब सर्दी खत्म हो रही होती है और बसंत आने वाला होता है। पुराने को जाने दो, नए का स्वागत करो। प्रकृति भी यही कर रही होती है, पुरानी पत्तियां गिर रही होती हैं और नए फूल खिलने की तैयारी हो रही होती है। ये सिर्फ एक एंडिंग नहीं होती, एक कंप्लीशन होता है। अब यहाँ एक गहरी बात को समझिए, फाल्गुन मास सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक फुलफिलनेस है, एक पूर्णता है। जैसे किसी किताब का लास्ट चैप्टर, वो एंडिंग तो होता है लेकिन असली मकसद होता है उसको एक क्लोजर देना, सारी अधूरी कहानियों को समेटना, सारे लूज एंड्स को बांधना। हमारे पुराणों में लिखा है कि फाल्गुन एग्जिस्ट ताकि साल अचानक खत्म ना हो पाए, एक साथ साल खत्म ना हो जाए। ये स्पेस देता है। किन किन चीजों के लिए स्पेस देता है? प्रार्थना के लिए स्पेस देता है, ईश्वर से प्रार्थना करें। रंगों के लिए स्पेस देता है यानी कि होली। भक्ति के लिए स्पेस देता है, दान करने के लिए स्पेस देता है और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल ऑनेस्टी के लिए ये महीना नेचुरल एंडिंग्स का रिदम लेकर के आता है। कोर्स नहीं सिखाता, ये महीना सिखाता है फ्लो, और यही इसे स्पिरिचुअली पावरफुल भी बनाता है। फाल्गुन के त्योहार जानते हैं 1 जनवरी के साथ में। इस महीने की असली खूबसूरती इसके त्योहार ही है। हर तारीख में एक अलग स्टेज है और एक इमोशनल और स्पिरिचुअल प्रिपरेशन की। 5 फरवरी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी है, भगवान गणेश की पूजा होती है ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए। 13 फरवरी को विजया एकादशी है, वो हमको उपवास और आत्म अनुशासन सिखाती है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, ये वो रात है जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। काफी चीजें इसको काफी जगह इसका निषेध भी है, इसकी ऐसा नहीं हुआ है। स्टिलनेस और रिस्ट्रेंट का त्योहार है। 17 फरवरी को फाल्गुन महीने की अमावस्या है, अंधेरे से उजाले की यात्रा। 19 फरवरी को फुलेरा दौज है और चंद्र दर्शन है, जो कि चांद को देखना और एक नई शुरुआत का सिंबल भी माना जाता है। 27 फरवरी को आमल की एकादशी है, भगवान विष्णु की भक्ति इसमें होती है। और 3 मार्च का होलिका दहन और फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, जो कि सिखाती है पुरानी चीजों को जलाना। और 4 मार्च की होली है, रंगों में एक नई शुरुआत। देखिए कितनी ब्यूटीफुली डिजाइन है ये जर्नी पूरी। शिव की शांति से शुरू करो, विष्णु की स्टेबिलिटी से गुजरो और एक कृष्ण की जॉय के साथ में इसको खत्म करो। होली फाल्गुन का रियल मैसेज जो होता है। अब आते हैं इसके असली सवाल पर कि फाल्गुन हमें क्या सिखाता है। तो इस महीने की एनर्जी कहती है फॉरगिवनेस और रिकॉन्सिलिएशन, पुरानी गलतफहमियों को सुलझाओ। डोनेशन और चैरिटी, जो जरूरी नहीं वो चीजों को दे दो। इमोशनल रिलीज, जो भारी लग रहा है उसे छोड़ दो। पर्सनल रिन्यूअल की तैयारी, खुद को फिर से बनाने के लिए स्पेस बनाओ। दोस्तों, आज की फास्ट स्पीड लाइफ में हम सोचते हैं कि नया साल आया तो नए गोल्स बनाएंगे, नई हैबिट्स शुरू करो, नई चीजें खरीदो। लेकिन फाल्गुन का महीना कहता है कि स्टॉप, रुको। पहले पूछो कि कौन सी हैबिट मुझे अब काम में नहीं आ रही है, कौन सा ग्रज मैं अभी तक पकड़े बैठा हूँ, कौन सा इमोशनल बैगेज मैं कैरी कर रहा हूँ। ग्रोथ बिगिंस विद स्पेस नॉट स्पीड, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम क्लोजर नॉट एक्यूमुलेशन। यही है फाल्गुन का असली विजडम। अब जानते हैं कि कैसे जिए फाल्गुन की स्पिरिट को। तो हम इस स्पिरिट को कैसे जिए? तो फाल्गुन एक कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की मांग नहीं करता, ये रिस्पॉन्ड करता है छोटे कंसिस्टेंट एक्ट्स पर। सनसेट पर एक दिया जलाओ, इमोशनल क्लोजर के सिंबल के रूप में। हर्ष स्पीच और इम्पल्सिव जजमेंट्स को अवॉइड कर दो। एक हैबिट लिख दो जो तुम छोड़ने के लिए रेडी हो। ग्रेटिट्यूड ऑफर करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अपनी एबिलिटी के हिसाब से खाना, कपड़े या पानियों को डोनेट करो। इमोशनल स्टीडनेस के लिए शिव चालीसा सुनो। मेंटल फटीग रिलीज करने के लिए चंद्र
सोने से पहले साइलेंस में कुछ समय बिताओ, सॉफ्ट म्यूजिक कोई भी, बस इतना काफ़ी है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि फाल्गुन ये नहीं कहता कि तुम कमज़ोर हो, ये कहता है कि तुम कंप्लीट हो। और इस महीने का मैसेज है, नया साल इमोशनली अधूरा ना आए। गिल्ट जो भी है 2025 का, उसे रिलीज करो और एक्सपेक्टेशंस को सॉफ्ट करो, थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस पर वापस आओ। जब तक चैत्र आता है तुम्हारा मन सेटल्ड होना चाहिए, हरी नहीं। तो ये ब्लेसिंग्स का महीना है और बिगनिंग्स का भी महीना है, ये कॉम्प्लीशन का महीना है। और असली ग्रोथ शुरू होती है स्पेस से, ना कि स्पीड से। जब किसी चीज़ को खाली करोगे तभी नई चीज़ें वहाँ पर आ पाएंगी। तो इस फाल्गुन एक चीज़ ज़रूर करना, पूछो खुद से कि मैं क्या छोड़ सकता हूँ, और फिर देखो कितनी हल्की फील होती है आपको ज़िंदगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करो सभी डिप्रेस लोगों तक, और कमेंट में बताओ इस फाल्गुन आप क्या छोड़ने जा रहे हैं।